हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5। इस एक्सरसाइज के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप, अ लीनियर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y। x और y के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया गया है और वो रिलेशन आपका y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये है, इसका नाम है लीनियर रिलेशनशिप। इसी को कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है इसके। A telecom company charges a fixed monthly fees। देखो एक टेलीकॉम कंपनी है बेटा, वो क्या करती है, फिक्स्ड मंथली फीस लेती है, फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड मंथली फीस लेती है और एडिशनल कॉस्ट लेती है पर जीबी ऑफ द इंटरनेट डेटा यूज्ड। देखो वो क्या कहती है इतने रुपए तो मैं आपसे लूंगी ही लूंगी, ये हो गया फिक्स्ड चार्ज। तो लेट फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज को हम ले लेते हैं, यहां पे वैसे लिखा हुआ है शायद मंथली बिल वाई है। चलो अभी एक इसको रह देते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि एक्स वाई इसमें दे रखा है तो मुझे वही लेट करना पड़ेगा। तो टेलीकॉम कंपनी जो है एक फिक्स्ड मंथली फीस लेती है और एडिशनल कॉस्ट लेती है पर जीबी की, है ना, गीगाबाइट जितना आप यूज करोगे मोबाइल डाटा वो उसके पैसे लेगी इंटरनेट डाटा के यूज करने पे। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज 10 जीबी, एक बच्चा है वो क्या ऑब्जर्व करता है कि अगर मैं 10 जीबी डाटा यूज करता हूं, 10 जीबी डेटा को यूज करता हूं तो मेरा बिल 350 रुपए आता है। मेरा बिल 350 रुपए आता है। अगर 10 जीबी डेटा यूज करता है तो उसका बिल 350 रुपए आता है। When she used 20 GB, अगर वो 20 GB यूज करता है तो उसका बिल 550 रुपए आता है। अब यहां लिखा हुआ है, देखो एक्स वाई लिखा हुआ है, इसलिए मैंने लेट नहीं किया था, लिखा है एकदम मंथली बिल वाई, जो आपका मंथली बिल है वाई, तो लेट मंथली बिल इधर लिख देते हैं, लेट मंथली बिल इज वाई। जो मंथली बिल आपका वाई है डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा यूज विच इज एक्स। लेट डेटा यूज्ड इन जीबी इज एक्स, ठीक है ना। मंथली बिल आपका वाई है, जो डेटा यूज हो रहा है वो आपका एक्स यूज हो रहा है। क्लियर लिखा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल टू ax प्लस b फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है नोट दैट x क्या है, नंबर ऑफ जीबी ऑफ द इंटरनेट डेटा यूज। तो मैंने लिखा है कि x डेटा यूज्ड इन जीबी, कोई बात है, और y जो है टोटल मंथली कॉस्ट है। y क्या है, मंथली बिल या मंथली कॉस्ट। अब हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। हम देख रहे हैं कि इन दोनों में एक रिलेशन है, इन दोनों में एक रिलेशन है। जैसे सर डेटा बढ़ रहा है आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। व्हाट इज y? y इज मंथली बिल, ax प्लस b आपकी इक्वेशन हो गई, इसे कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। ये आपको खुद लेट करनी है पेपर में, लेट, ठीक है ना। अब दो पार्ट है, डेटा यूज्ड x यानी कि x है और ये y है, ये बिल है और ये डेटा है, यानी कि ये आपका हो गया रिलेशन। पहला केस, अगर x की वैल्यू 10 है तो आपका बिल आ रहा है 350, तो y की जगह पे लिखेंगे 350 a एज इट इज, x की जगह पे लिखेंगे 10 और b की जगह पे लिखेंगे b। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड केस x 20 GB हो गया, अगर x 20 हो गया तो आपका बिल आ रहा है 550, तो यानी कि y हो जाएगा 550। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपको इसमें डालनी इक्वेशन, तो क्या बनेगी, y की जगह पे 550 a एज इट इज, x की जगह पे इस बार आ जाएगा 20, x की जगह पे आ जाएगा 20 प्लस b। ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन, यानी कि आपकी दो इक्वेशन आ गई। देखो पहली इक्वेशन 350 इज इक्वल्स टू 10a प्लस b, और एक इक्वेशन आपकी आई है 550 इज इक्वल्स टू 20a प्लस b। ये आपकी दो इक्वेशन आ गई। मैंने वापस इक्वेशंस को यहां ऊपर लिख दिया, ठीक है।
अब इसे सॉल्व कैसे करें, ए और बी की कैसे वैल्यू निकालें, ये ध्यान से समझना। मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूं, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड को समझो, पूरी एक्सरसाइज इसी मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छा मेथड है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक की वैल्यू उठा के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। क्या मतलब, यहां देखो एक इक्वेशन आपकी ये रही, एक इक्वेशन ये रही। आप क्या करोगे, पहली इक्वेशन में से ए या बी की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में प्लॉट कर दो। दोबारा बोल के देख लो, पहली इक्वेशन में से ए या बी की वैल्यू निकाल के दूसरे में प्लॉट कर दो, बस। या ऐसा भी कर सकते हो कि दूसरी में से ए या बी की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में प्लॉट कर दो। एक काम करते हैं, मैं इसको यहां लिख लेता हूं, 550 इज इक्वल्स टू 20a प्लस b, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। बेटा यहां तो यहां से वैल्यू निकाल के यहां प्लॉट कर दो, या यहां से वैल्यू निकाल के यहां प्लॉट कर दो, समझ लो। यहां से वैल्यू निकालो, यहां डाल दो, चाहे a की चाहे b की, चाहे यहां से वैल्यू निकाल के इसमें प्लॉट कर दो, जैसे मर्जी कर लो, आंसर आ ही जाएगा। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं यहां से b की वैल्यू निकाल लेता हूं, देखो आसानी से निकल रही है। 350 minus 10a is equals to b, this is equation number 3। आप लिखोगे by substitution method, by substitution method put equation 3 in equation number first, यानी equation number 2 इसमें डाल देंगे। देखो 550 is equals to 20a plus b था, इस b की जगह पे हम ये वैल्यू डाल देंगे 550 20a प्लस b की जगह पे वैल्यू डाल देंगे तो आ जाएगा 350 माइनस 10a। अब क्या आ गया आपका 350 इस तरफ आ जाएगा, 550 माइनस 350 इज इक्वल्स टू 20a माइनस 10a इज 10a। ये कितना आपका आ गया 200 इज इक्वल्स टू 10a, 0 से 0 कट गया, 20 इज इक्वल्स टू a। ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब बेटा जो a की वैल्यू आई है, तू चाहे इसमें डाल दे, चाहे इस इक्वेशन में डाल दे, चाहे इस इक्वेशन में डाल दे, तेरा जहां दिल कर रहा है इस a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दे, तेरा b आ जाएगा। मैं डालता हूं इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, मैं डाल रहा हूं उस इक्वेशन में, थर्ड में। पुट a इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो क्या आ जाएगा 350 माइनस 10a इज इक्वल्स टू b, तो 350 10 into 20 is equals to b, तो 350 minus 200 is equals to b, तो बेटा आ गया 150 is equals to b। ये हमारी b की वैल्यू आ गई। You have to find a और b, आपको a और b फाइंड करना था। a और b मेरा निकल गया है, a भी निकल गया, b भी निकल गया। मेरी इक्वेशन थी y equal to ax plus b, तो फाइनल मेरा आंसर क्या आ गया, y is equals to ax plus b थी हमारी लीनियर इक्वेशन, तो y as it is। इसमें आप a और b की वैल्यू को प्लॉट कर दो, a is 20 एंड b is 150। ये आ गया आपका एक्चुअल आंसर, एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल आंसर आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b निकालनी थी, आपने a और b की वैल्यू निकाल दी। सेम क्वेश्चन, सेम वैरायटीज के 3-4 क्वेश्चन और एक्सरसाइज में, वो भी करेंगे, क्लियरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियरिटी बढ़ जाएगी 100%, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से देखो, अब क्लियरिटी बढ़ेगी। पहला क्वेश्चन चीजों को समझाने के लिए होता है, देखने के लिए होता है, उसके बाद क्वेश्चंस की क्लियरिटी लेवल बढ़ता रहता है। A learning platform charges a fixed monthly fees and an additional cost for digital learning module assessed। एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, वो आपसे एक फिक्स मंथली फीस तो लेगा ही लेगा, ठीक है। जैसे कि कोई YouTube चैनल होता है, वो फिक्स मंथली आपसे पैसा लेगा ही लेगा, एक तो फिक्स्ड हो गया, फिक्स कि आपको देने देना, और उसके बाद एडिशनल कॉस्ट और लगेगी, और पैसा लगेगा अगर आप उनके मॉड्यूल्स को सॉल्व करोगे, उनके मॉड्यूल्स को असेस करोगे। तो दो तरीके के पैसे देने आपको, एक तो फिक्स्ड और एक जो मॉड्यूल को आप असेस करोगे। A student observed that when she assessed 10 मॉड्यूल, अगर वो 10 मॉड्यूल को असेस करता है तो उसका बिल आता है 400 रुपए। वही चीज आ गई, 10 मॉड्यूल को वो देखता है तो उसके 400 रुपए आते हैं, और जब वो असेस करता है 14 मॉड्यूल को, 14 मॉड्यूल अगर वो करता है तो उसका बिल आता है 500 रुपए आता है। तो इफ द मंथली बिल y डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल असेस्ड x, तो आपको रिलेशन निकालना y इक्वल टू ax प्लस b का। सेम वही क्वेश्चन आ गया। लेट पहले तो वही लिख लो जो यहां पे लिखा हुआ है, लेट y बी द
monthly bill and X be the number of modules assessed. ठीक है ना? तो y is equals to ax plus b, सबको पता है, इट इज अ लीनियर रिलेशनशिप. इक्वेशन आ गई y इक्वल टू x प्लस b. अब ये x है और ये y है, क्योंकि x था नंबर ऑफ मॉड्यूल्स और y क्या था, मंथली बिल. तो बेटा दो इक्वेशन क्या आ जाएगी, पहले आप केस 1 केस 2, एक बार आप क्या लोगे, x की वैल्यू आप लोगे कितनी 10 और y की वैल्यू लोगे 400. एक बार x की वैल्यू लोगे आप 14 और y की वैल्यू लोगे 500. तो बेटा इक्वेशन देखो क्या आ गई, यहां पे डालो x और y की वैल्यू डालो, तो y की जगह पे आप लिखोगे 400 ax यानी कि a into 10 plus b, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और अब यहां पे डालो x और y की वैल्यू, तो आ गया 500 इज इक्वल्स टू ax a into 14 plus b. ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन. सेम लास्ट क्वेश्चन में भी अगर आप चेक करोगे हमने ऐसे किया था, y इक्वल टू ax plus b था, उसमें x और y की वैल्यूज को ड्रॉप किया था, सेम ऐसे ही किया था. अब यहां पे भी वही करना है आपको. पहली इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू निकालो. तो यहां से मैं b की वैल्यू निकाल लेता हूं, कितनी आएगी 400 minus 10a is equals to b. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब ये थर्ड इक्वेशन उठाओ और इसे सेकंड इक्वेशन में प्लॉट कर दो. तो यहीं पर कर लेते हैं, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2. तो हमारे पास इक्वेशन है 500 is equals to 14a plus b. तो b की जगह पे वैल्यू डाल दो आप. b की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 400 minus 10a. बस अब आप इसे सॉल्व कर लो. 500 minus 400 is equals to 14a plus minus 10a is 4a. 100 is equals to 4a. 100 upon 4 is equals to a. This is 25. a आ गया 25. Put a in equation number जो आपका दिल करे. a की वैल्यू आ गई है, चाहे फर्स्ट में डाल दो, चाहे सेकंड में डाल दो, चाहे थर्ड में डाल दो, आपकी b की वैल्यू आ जाएगी. तो शॉर्टकट यही है, देखो यहाँ पे b डायरेक्ट लिखा है ना, तो b is equals to है, तो हम डाल देते हैं इन इक्वेशन नंबर थर्ड. वो थी b is equals to 400 minus 10a. Put a is equals to 25. 400 minus 10 into 25. 400 minus 250. तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 150. ये हमारे पास b आ गया और a आ गया. अब अगर वो पूछता है a और b की वैल्यू तो हमने निकाल दी, और अगर वो रिलेशन ही पूछ लेता तो y is equals to था ax plus b. अब आप यहाँ पे a और b की वैल्यू डाल दो, तो y is equals to a की जगह पे आ जाएगा 25 और b की जगह पे आ जाएगा 150. सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सब कुछ सेम. अब आप कर कौन से मेथड से हो, ये कर रहे हो सब्स्टिट्यूशन मेथड. आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हो और लीनियर रिलेशनशिप के क्वेश्चंस कर रहे हो. ठीक है, और क्लियरिटी मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्लियरिटी मिलती चली जाएगी अब आपको. A gym charges a fixed monthly fees. एक जिम कहता है मैं तो फिक्स मंथली फीस लूंगा, साथ में एडिशनल कॉस्ट लूंगा पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट. अगर बैडमिंटन कोर्ट को भी यूज करोगे तो भैया और एक्स्ट्रा पैसे लूंगा, और हर एक आवर के लूंगा, हर एक घंटे के 1 घंटे. ठीक है ना, मैं जिम जाता हूँ, वैसे नहीं जाता हूँ, मैं अगर जिम जाता हूँ और उसकी मंथली फीस तो मुझे देनी पड़ेगी, प्लस अगर मैं बैडमिंटन का कोर्ट यूज करूंगा तो मुझे हर घंटे के पैसे देंगे. अब अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट. अब एक बच्चा जिम को यूज कर रहा है, उसने क्या देखा, व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर. अगर वो 10 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट को यूज करता है, अगर वो 10 घंटे के लिए यूज करता है तो उसका बिल आ रहा है 800. और जब वो 15 घंटे के लिए यूज कर रहा है, व्हेन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर्स, तो उसका बिल आ रहा है 1100 रुपए. तो बताओ, इफ द मंथली बिल मंथली बिल, ओके ऑब्वियस है, मंथली का बिल डिपेंड कर रहा है कि वो कितने घंटे बैडमिंटन खेल रहा है. जितने घंटे बैडमिंटन खेलता है उसका बिल बढ़ता रहता है. तो y डिपेंड्स ऑन आवर्स, मंथली बिल डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ यूज ऑफ बैडमिंटन. तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो वही क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है. जिन बच्चों को क्लियर हो गया वो वीडियो को ना रोक दो भाई और क्वेश्चन करके देखो. ठीक है ना, 10 आवर्स
10 आवर्स में उसका बिल आ रहा था 800, ये रबर की तरह लिख लो चाहे साइड पे, और 15 आवर्स का बिल उसका आ रहा था 1100। ये x और ये y वो तो लिखा हुआ है, तो लेट y बी द मंथली बिल, y मंथली बिल है, और x बी द नंबर ऑफ आवर्स यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट जो उसने यूज किया। तो अकॉर्डिंग टू लीनियर रिलेशनशिप है ना, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। दो केस बन गए दोबारा से, केस 1 केस 2। केस 1 y इज इक्वल्स टू ax प्लस b है, इसमें भी y इक्वल टू ax प्लस b है। एक बार x है 10 और y आ रहा है 800, x है पुट करना है, x को 10 और y को 800 पुट करना है इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा 800 a into 10 plus b। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बार यहां पे पुट करेंगे, x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू आपके आ रही है 1100, तो इक्वेशन आ गई 1100 ax a into 15 plus b। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैं हमेशा इसी से इक्वेशन निकाल के इसमें डाल रहा हूं, आप चाहो तो इससे निकाल के इसमें डाल दो, बट मुझे पता है तुमने अगर क्वेश्चन खुद ट्राई किया होगा तो सेम पैटर्न पे चले होगे, तो हम भी यही चलते हैं। 800 माइनस 10a इज इक्वल्स टू b, ये इधर चला गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो फिर उसके बाद मैंने क्या सिखाया आपको, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन 3 क्या थी, 1100 इज इक्वल्स टू 15a प्लस b, लेकिन b की जगह क्या आ जाएगा 800 माइनस 10a, 800 माइनस 10a, 800 इधर आ जाएगा, 15a माइनस 10a इज 5 है, दिस इज इक्वल्स टू 300, 300 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू a, दिस इज इक्वल्स टू 60। a की वैल्यू 60 आ गई, पुट a इन इक्वेशन नंबर 3 है ना। मैंने आपको बताया 1 2 3 कहीं भी डाल दो आंसर सेम आएगा, चाहो तो करके देख लेना, चीज एक ही है। अब a की वैल्यू 60 यहां डाल दो, तो 800 माइनस 10a इज इक्वल्स टू b है, यहां पे 60 डाल दो, 800 माइनस 10 into 60 इज इक्वल्स टू b, 600 और 800 ये आ गया 200 इज इक्वल्स टू b। तो हमारा a और b दोनों आ गया, तो हम फाइनली लिख सकते हैं हमारा आंसर आ गया है y इक्वल टू ax प्लस b। यहाँ पे a और b की वैल्यू डाल के छोड़ दिया करो, a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू 200। दिस इज द रिलेशनशिप। आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। 20x सही होगा, वैसे मैंने वेरीफाई किया नहीं अभी तक। 25 150 60 200 ठीक है, ठीक डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जिनको समझ में आ गया वो ट्राई करो। कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको पता है कि टेम्परेचर दो तरीके से नापा जाता है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो विच इज गिवन बाय दिस, उसने खुद ही रिलेशन दे दिया, रिलेशन ही दे दिया, कह रहा है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू a डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b। a और b की वैल्यू निकालो, गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट एंड वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको बाद में देखेंगे, पहले a और b निकाल लेते हैं। ध्यान से देखो बेटा, हमें a और b निकालना है, ठीक है, a और b निकालना है। अच्छा बाद में क्यों देखेंगे, पॉइंट तो सही है, पॉइंट तो सही है, यही देखो, गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब c की वैल्यू 0 एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि f कितना है 32। समझ गए? गिवन दैट, गिवन है कि आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब सेल्सियस का मतलब हो गया c 0 है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों एक ही बात है। और वाटर को जो बॉयल कर रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये तो हो गया पहला केस, और दूसरा केस क्या दे रखा है कि वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें c दे रखा है आपको 100 एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझे? दो पॉइंट चाहिए होते थे ना, ये देखो
जैसे 10 पे 800, 15 पे 1100, इसने ये दे रखा है। C0 है पानी, आइस मेल्ट होने का टेम्परेचर है C0 F32, और पानी के बॉयल का भी दे रखा है C100 होता है तो F212 होता है। मतलब अगर डिग्री सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर 32 होता है, और यहाँ 100 है तो 212 होता है। आपको A और B की वैल्यू निकालनी है, तो हो गया बेटा ये इक्वेशन, इस पर प्लॉट कर दो जैसे पहले करते थे। C की जगह पे लिखो 0, A एज इट इज, F की जगह पे आ गया 32 प्लस B, ये आपकी पहली इक्वेशन। इसी में डालो, C की जगह पे डालो 0, A की जगह पे A, F की जगह पे 212 प्लस B, ये हमारी आपकी दूसरी इक्वेशन। इससे हम हमेशा थर्ड इक्वेशन निकाल देते, तो 32B को उधर ले जाओ, तो 32B इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स 32A is equals to B. This is equation number 3. अब पुट करते हैं हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन राइटिंग लंबी हो जाती है कभी कभार, आराम से लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। B की वैल्यू है -32 है, इसको यहाँ B की जगह पे डाल देते हैं, तो 100 पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2, 100 इज इक्वल्स टू 212A, और B की जगह पे वैल्यू आ जाएगी -32A, तो 100 इज इक्वल्स टू, इसे माइनस करते हैं, 2 गया 180A आ जाएगा, ये इसके नीचे आ गया, तो 100/180 इज इक्वल्स टू A, तो 0 से 0 कट गया, 5/9, तो बेटा A की वैल्यू आ गई 5/9, दिस इज A। अब A आ गया तो B निकालना है, और B निकाल देते हैं किससे, ठीक है ना, पुट A इक्वल टू 5/9 इन इक्वेशन नंबर 3, तो -32A, A की जगह पे आ गया 5/9 इज इक्वल्स टू B। अब 32 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा -160, -169 इज इक्वल्स टू B, ये आ गया बेटा आपका B आ गया, A भी आ गया, B भी आ गया, तो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ। हमारी जो क्या पूछा उसने, वैसे तो A और B पूछा, हमारा निकल गया है, लेकिन हमारी अगर इक्वेशन बनाने को बोल देगा वो पेपर में, तो क्या निकलेगी C इज इक्वल्स टू क्या था, AF प्लस B, C इज इक्वल्स टू A की जगह पे आएगा आपका 5/9, F और प्लस B इज -160/9, ये आपकी आ गई इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको लर्न भी होनी चाहिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच के अंदर ये रिलेशन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 3 इक्वेशन है, चलो ट्राई करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।